अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन बच्चों को इस साल 2026 सेशन में जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट देना है। आप सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट फरवरी का महीना भी ख़त्म हो गया। अब आपके पास जनवरी और मार्च और अप्रैल का मंथ है, यानी कि ऑलमोस्ट अब आपके पास मोटे मोटे 2 महीने ही यहाँ पे बचे हैं। अब 2 महीनों में आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आपने प्रिपेयर करना है, किन चीज़ों को आपने मतलब किन चीज़ों पे ध्यान रख के आपको प्रिपेयर करना है, उसके बारे में आपके साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि आप बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि लास्ट का कुछ टाइम हमारे पास बचा है, इस पर थोड़ा सा एक वीडियो अपलोड करके हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो आज मुझे टाइम मिल रहा है, रोज़े भी हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना, और उसके साथ साथ एग्जाम्स भी मेरे चल रहे हैं, वहाँ से भी टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल फिलहाल के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो को, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके रख लेना, वहाँ पे हम आपको कोई अपडेट्स टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट के 2 मंथ्स की क्या स्ट्रैटेजी आप बच्चों की यहाँ पे रहनी चाहिए। देखो आज जो है आज यहाँ पे 20 फरवरी है और फरवरी की आपके 8 दिन बचे हैं। देन उसके बाद आपके पास मार्च का 1 महीना और अप्रैल में जो आपका है वो एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। लगभग 26 अप्रैल को आपको टेंटेटिवली आपका एग्जाम यहाँ पे जेके बोपी कंडक्ट करेगी। तो उसको देखते हुए यहाँ पे आपके पास अराउंड आपके पास 2 मंथ्स का टाइम यहाँ पे बचा है। अभी देखो ये जो 2 मंथ्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है, लेकिन उससे पहले आपको मैं इतना बता दूं कि आपके जो बीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं जेके बोपी के, वो आपको रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक, मार्च के फर्स्ट वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ हो जाएंगे। मे बी अगले हफ्ते आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन डेफिनेटली देखने को मिलेगी। 10 मार्च से पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और प्रोसेस आपका 10 to 15 डेज तक यहाँ पे चलेगा। इस बीच जो बच्चे एग्जाम देने वाले, अगर आप किसी रिजर्वेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी को बना के रख लो, रजिस्ट्रेशन से पहले कैटेगरी को बना लो, उसके बाद कैटेगरी को भी अपलोड कर लो, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उससे मिलेगा। अगर आप किसी रिजर्वेड कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो कोई इशू यहाँ पे नहीं है। अब देखो कुल मिला के आपके पास लास्ट के 2 महीने बचे हैं। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा पोर्शन अपने सिलेबस का कंप्लीट किया होगा, तो उनका तो कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। लास्ट के जो मंथ्स हैं आपके पास, आप इनमें जो वो अच्छी तरह से जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं उन पर ध्यान दे देंगे और उसके साथ साथ जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उस पर रिवाइज आप यहाँ पे करेंगे। अब देखो ये जो लास्ट के दिन होते हैं, ये जो लास्ट के महीने होते हैं, खासकर जो लास्ट के 2 महीने होते हैं, इसमें बच्चा तो पढ़ता है लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट बच्चे को होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम इस स्टेज से गुजर चुके हैं, हमने एग्जाम्स दिए हैं, हमें पता है कि लास्ट का जो टाइम होता है ये कितना ज़्यादा क्रूशल होता है। और ये जो लास्ट का मंथ होता है या लास्ट के जो 1 या 2 महीने होते हैं या लास्ट के जो डेज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर डीमोटिवेट हो जाते हैं, बच्चों को अक्सर स्ट्रेस होता रहता है। तो इस चीज़ को लेके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन होती हैं। जो बच्चा पढ़ता है उसी बच्चे को स्ट्रेस होता है, जो बच्चा सोचता है उसी बच्चे को स्ट्रेस होता है। जो पढ़ेगा ही नहीं उसको तो एक ही बात है, स्ट्रेस हो या टेंशन हो, उसके लिए तो सारी चीज़ें नॉर्मल ही यहाँ पे होती हैं। अब ये जो 2 महीने हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। इन 2 महीनों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने आप को फालतू चीज़ों में, फालतू कामों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये 2 महीने आपकी लाइफ सेट करेंगे। अगर आप इन 2 महीनों को अच्छी तरह से, जिस हिसाब से, जिस रिदम से आप अभी तक पढ़ते आए हैं, अगर उसी रिदम से आप इन 2 महीनों को भी पढ़ के चलोगे तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगी। क्योंकि उतना कोई तूफान नहीं है, उतना कोई आपने तीर मारना नहीं है। 180 मार्क्स का आपका पेपर आ जाएगा जेके बोपी का, और उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देख लें, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक पे अगर हम नहीं कह सकते, लेकिन उतने डिफिकल्ट लेवल के नहीं होते हैं जितने कास्ट में पूछे जाते हैं। नीट लेवल का तो होता ही नहीं है पेपर, ठीक, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। आउट ऑफ 180 अगर आप 120 मार्क्स भी यहाँ पे ले आते हो तो ओपन मेरिट में आपको बड़ी आसानी से अच्छे खासे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगी। तो उतना बड़ा तूफान कोई नहीं होता। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये आज तक किसी बच्चे ने अचीव ही नहीं करी तो आप कैसे करेंगे, कोई बड़ा उतना मसला नहीं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के, हज़ारों लाखों बच्चों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया और 6-6, 7-7 महीने पढ़ के इस एग्जाम को बच्चों ने बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई किया है, ठीक। तो कोई उतना बड़ा मसला यहाँ पे नहीं है। अब 2 महीने आपके लिए बहुत क्रूशल है, इसमें याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, इन 2 महीनों में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, फालतू चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व मत करना, फालतू कामों में अपने आप को इन्वॉल्व मत करना। इस 2 महीनों में या इन लास्ट के मंथ्स में अपने आप को सही रास्ते पे चला लोगे, अपने आप को अच्छी तरह से, मतलब टाइम को यूटिलाइज करके चलोगे, कल को जब आपका एग्जाम होगा, जब आप एग्जाम दे देंगे, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, आपके पेरेंट्स को भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, रिजल्ट अच्छा होगा, रैंक आपकी अच्छी होगी, अच्छे खासे गवर्नमेंट कॉलेज में जब आपकी इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी तो आपके पेरेंट्स पे भी आपकी फ़ी का बर्डन नहीं पड़ेगा, आप पे भी फ़ी वगैरह का बर्डन नहीं होगा। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या 6-7 हज़ार, 5,000,
4,000 फी हार्डली होती है साल की। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, मेहनत अभी नहीं करेंगे, फालतू कामों में इन्वॉल्व रहेंगे, देखो ये चीज़ें ये तो 4 दिन की चांदनी होती है, ठीक। अभी आपको ये मज़ा दे देंगे, आप इधर उधर फ़ोन पे लगे रहेंगे, इंस्टाग्राम बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अभी तो फॉर टाइम आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन जब आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके यार, जब उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, जब वो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएंगे अपना कोई भी कोर्स करने के लिए, तो आप फिर 1 साल आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, या आपका ड्रॉप अगर ना भी होगा तो आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा कहीं पे, या एडमिशन होगा तो प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। उस टाइम आपको पछतावा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। लेकिन उस टाइम पछतावा होने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। प्राइवेट कॉलेज में आप जाएंगे, आप वहाँ से फिर एडमिशन को स्किप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का रखना, ध्यान रखना होता है, ठीक। क्योंकि प्राइवेट में जाओगे 1 लाख, 1,10,000, 1,15,000, 1,50,000 तक आपको ईयरली फ़ी चली जाएगी, तो वो कितना ज़्यादा होता है। वहीं से गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप जाओगे 4,000 5,000 बड़ी मुश्किल से 1 साल की फ़ी होगी, फिर हॉस्टल के 10-20 हज़ार, कितने 20-25-30 हज़ार में आप 1 साल को निपटा यहाँ पे दे दोगे। और उसके साथ साथ यहाँ जो पोर्शन आपका है 3 सेक्शंस का पेपर, देखो इस चीज़ को मैं भी आपको बता दूँ, एक आपका फिजिक्स है, ठीक, दूसरा आपका केमिस्ट्री और तीसरा आपका बायोलॉजी है। इसमें जो बायोलॉजी का पोर्शन है, यहाँ से आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, यहाँ से आपको कोई भी यूनिट छोड़ना नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी के बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी के जो 60 मार्क्स हैं वो आपकी परसेंटेज को बहुत ज़्यादा बूस्ट दे देंगे। इसलिए बायोलॉजी के साथ कोई भी किसी भी चीज़ का कंप्रोमाइज़ नहीं करना, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से बिल्कुल बेसिक से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको जेके बोपी पूछती है, तो यहाँ से किसी चीज़ को कंप्रोमाइज़ आप बिल्कुल भी नहीं करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, जो बायोलॉजी के बाद आपके पास जो पोर्शन है वो है आपका यहाँ पे फिजिक्स का, ठीक, सॉरी वो आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, केमिस्ट्री का भी मैक्सिमम थ्योरी पोर्शन होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी पोर्शन से ही बनते हैं। तो केमिस्ट्री जितना आप पढ़ सकते हो उतना आप पढ़ लो, ठीक, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी यूनिट है उसको स्किप कर लो। फिजिक्स अगर आपसे पूरी नहीं हो पाती है तो कोई बड़ा मसला नहीं है, फिजिक्स के 3-4 चैप्टर आप आसानी से स्किप कर सकते हो, ठीक। जो चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही, खासकर 11th की फिजिक्स से अगर आपका कोई टॉपिक है जो आपसे प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, आप उसको स्किप कर सकते हो, कोई उसमें मसला नहीं। लेकिन बायोलॉजी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर ही लेना, फिजिक्स से जितना हो सके उतना कर लेना। आप देख लो, आप इस फॉर्मूला को फॉलो कर लो, आप बड़ी आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कंसिस्टेंसी है। देखो आपके पास मटेरियल है, आपके पास सारी चीज़ें, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक। कंसिस्टेंसी के साथ आप डेली प्रिपेयर कर लो। अभी माह रमज़ान का भी महीना है, इसमें भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि चलो 1 बजे तक तो बंदा पढ़ ही लेगा, लेकिन 1 बजे के बाद बहुत ज़्यादा भूख होती है, प्यास होती है, फिर पढ़ने में थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल बन ही जाती है। लेकिन 2-3 दिन जब आप इसको 2-3 दिन जब आप धीरे धीरे पढ़ लोगे तो आपको फिर वो हैबिट हो जाएगी। क्योंकि जो खाना खाने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता था, सुबह 1 घंटा चाय पीने में, 1 बजे 1-1.5 घंटा खाना खाने में, उसके बाद 4 बजे फिर से चाय पीने में 1 घंटा, शाम को फिर से खाना खाने में 1-1.5 घंटा, तो वो टाइम आपका, वो 2-3 घंटे आपके जो दिन के हैं वो बड़ी आसानी से यहाँ पे इसमें बच जाते हैं। और उसके साथ साथ सुबह उठने में भी उतना बड़ा मसला नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी सहरी के टाइम इंसान उठ ही जाता है, 4:30-5 बजे के आसपास उठ जाता है। उसके बाद सो जाओ मत, उसके बाद प्रिपेयर कर लो, देन उसके बाद रात में जहाँ तक पढ़ सकते हो वहाँ तक पढ़ लो, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लो, मेहनत कर लो। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आप ये ट्रिक फॉलो कर लो तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, वो ट्रिक कर लो फॉलो, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। जस्ट मेहनत कर लो, जितने घंटे आप पढ़ सकते हो उतने घंटे पढ़ लो, 10 घंटे 12 घंटा 13 घंटे आप पढ़ लो, अच्छी तरह से पढ़ लो, इंशाल्लाह आप इस एग्जाम को बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। बाकी लास्ट के दिनों में स्ट्रेस होता है, लास्ट के दिनों में बच्चे डीमोटिवेट होते हैं, लास्ट के दिनों में बच्चों को टेंशन होती है, ये चीज़ें कॉमन है, ये हर किसी के साथ होती है, चाहे आप अभी एडमिशन्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको भी है, हम अगर किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें हमारे साथ भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक। तो ये चीज़ें कोई नई चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक, ये कॉमन होती हैं। जो बच्चा मेहनत करता है, जो बच्चा पढ़ता है, उसको इन चीज़ों को फेस करना होता है, क्योंकि ये 4 दिन के लिए होता है, ये नहीं लाइफ टाइम है आपको कि अल्लाह बचाई बस आपको फिर हमेशा के लिए टेंशन ही टेंशन रहेगी। ये 4 दिन है, ठीक। जब तक आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तब तक आपको इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। जब इंशाल्लाह जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जब आप सीट निकालोगे, जब आप किसी अच्छे खासे कॉलेज में चले जाओगे, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, ये टेंशन वगैरह ये सब खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप एग्जाम दे के आ जाओगे, आप आंसर की चेक कर लोगे, आपका 110, 115, 120 स्कोर होगा, तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी, ठीक। इन चीज़ों को लेके आपने उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले लेना। या बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि हमने जब पढ़ा उसके बाद जब हम दोबारा से उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये चीज़ें भी नॉर्मल होती हैं, ये हर किसी के साथ होती हैं। एक बार आपने रिवीजन किया आपको ऐसा लगेगा, दूसरी तीसरी बार जब आप रिवीजन कर लोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिस दिन आप जिस दिन आपका एग्जाम डे होगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जब वहाँ पे माहौल ही वैसा होता है, तो जो चीज़ें आपने पढ़ी होती है वो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिकैप्चुलेट हो जाते हैं, ठीक। वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली रिकैप्चुलेट वहाँ पे हो जाती हैं। जब आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन दिखते हैं, उनके आंसर्स दिखते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो वो रिकैप्चुलेट
कैप्चुलेट हो जाते हैं। ठीक, वो चीज़ें भी उतनी मतलब वो भी नॉर्मल ही है, वो हर किसी एस्पिरेंट के साथ होता है, वो हर किसी स्टूडेंट के साथ होता है। ठीक, बाकी मैं इतना ही आप बच्चों से कहूँगा कि मेहनत कर लो, कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर कर लो, फालतू कामों में इन्वॉल्व अपने आप को मत कर लो, फालतू चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व मत कर लो। ये 2 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। अपना अगर आप नहीं सोचते हो तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स का सोचो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल कर लो। ठीक, क्योंकि पेरेंट्स को जब 1.5 लाख या 2 लाख साल की फ़ी पे करनी पड़ेगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि काश मैंने उस टाइम मेहनत करी होती, आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। फिर अगर आपके पेरेंट्स मतलब उनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है या अर्निंग का उतना कोई बड़ा सोर्स नहीं है, फिर और ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। फिर बच्चे को भी डिप्रेशन हो जाता है, बच्चे को भी स्ट्रेस हो जाता है, तो उसको फिर वो चीज़ें मैनेज करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक, बाकी उतना कोई तूफान नहीं है, उतना कोई तूफान नहीं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप कर लेंगे, आप मेहनत करते आए हैं, इंशाल्लाह आप इस एग्जाम को बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। और उसके साथ साथ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहना। जो जो चैप्टर आप पढ़ेंगे या जो जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लो। ठीक, यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, नहीं तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लो, या एआई के जितने भी टूल्स हैं, जैसे मैंने जेमिनी एआई का एक वीडियो भी अपलोड करा था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मॉक टेस्ट आप कैसे जनरेट करेंगे। तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लो। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस से आपको टॉपिक या उस यूनिट पर अच्छी खासी पकड़ बनेगी, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा उसमें मिलेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा बूस्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक, इसलिए एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहो। जो जो चैप्टर आपने पढ़े, जो जो टॉपिक्स आपने पढ़े, उन टॉपिक्स के एमसीक्यूज 50, 60, 100, 150 एमसीक्यूज लगा लो, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज लगा लो, आपको बहुत अच्छे से उस चैप्टर पे अच्छी खासी पकड़ बनेगी। ठीक, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस सक्सेस का एक मतलब बेसिक सा फार्मूला होता है। ठीक, तो पढ़ो आप थ्योरी, उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लगा लो। आज तो ये नहीं है कि यार मिलेंगे नहीं क्वेश्चन, ये होगा वो होगा। आज तो एआई है भाई, फायदा उठा लो एआई का, जेमिनी एआई है, गूगल, चैट जीपीटी वगैरह, फायदा उठा लो वहाँ से। ठीक, और नोट्स वगैरह जो भी आपने बनाए हैं या बुक से जो आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस को जो है नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करना। एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं, उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं करना। ठीक, बाकी केमिस्ट्री मैक्सिमम पढ़ लो, बायोलॉजी पूरी पढ़ लो, फिजिक्स से जितना हो सके उतना कर लो। ठीक, बाकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, परेशानी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी, कहीं पर भी किसी चीज़ के रिलेटेड आपको डाउट होगा, आप बिना किसी टेंशन के मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से मैं आपको आगे चल के भी गाइड करता रहूँगा। टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं।